Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तानी कौम थोड़ी सी नर्वस नज़र आ रही है। वार्म अप मैच था भाई, टेक इट इजी, रिलैक्स। इस पर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे। पाकिस्तान ने एक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बट साउथ अफ्रीका ने उस टारगेट को चेस कर लिया कर्टसी ऑफ वैन डर डूसन, जिन्होंने बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली। उन्होंने एक सेंचुरी बनाई इस मैच में। पाकिस्तान के बॉलर्स थोड़े से ज़रा एक्सपेंसिव नज़र आए, पर्टिकुलरली फास्ट बॉलर्स। मैं देख रहा था ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पर भी बहुत सी तनकीद जारी है। रूमर ये भी एक आई है और शायद ये कंफर्म भी हो कि एक हंगामी टीम मीटिंग भी बुलाई गई है, हालांकि आज रेस्ट डे था। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल इतना नर्वसली नहीं लेना। पाकिस्तान टीम एक बड़े मैच में जा रही है इंडिया के खिलाफ, तो इट्स नॉट जस्ट द टीम दैट नीड्स टू प्रिपेयर। हम हमेशा बात करते हैं कि जो पाकिस्तानी कौम है उसका भी काम है कि अपने बॉयज़ को जो है वो बकअप करें, उनको सपोर्ट करें। जैसा कि मैंने कहा, एक वार्म अप फिक्सचर था, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई हो रहे थे, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मेन मुकाबला जो है वो 24 से शुरू होगा, जिसमें आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखेंगे। तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। कुछ और फिक्सचर्स भी देखें, नमीबिया ने नीदरलैंड्स को हराया, बांग्लादेश जो थी उसकी हमने उस दिन भी बात की कि वो एक सॉलिड फॉर्म में नजर आई। आज उनकी बैटिंग जारी है पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैच स्कॉटलैंड और ओमान के दरमियान खेला जा रहा है। डेफिनेटली क्वालिफिकेशंस की बात है, इन टीम्स ने नेक्स्ट राउंड में जगह बनानी है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम चैंपियंस लीग फुटबॉल की बात करेंगे। उसमें आपको बताएंगे कि एक बार फिर एक एक्साइटिंग नाइट रही। बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब अटलांटा के खिलाफ कमबैक मारेगी, लेकिन जिस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस मैच को बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ही पलट दिया, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि वो जो ऑरा है उनका चैंपियंस लीग में वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर मैं बात करूं मैनेजर की भी, तो पर्टिकुलरली सोल्शायर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और नज़र आए। लग रहा था कि जैसे एक बहुत बड़ा बोझ था जो उन्होंने उतार दिया है। शायद वो यही चाहते थे कि इस तरह के विनिंग मोमेंटम में यूनाइटेड नज़र आए। बट एक बड़ा मज़ेदार सा मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पर पॉल स्कोल्स कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे जब हम बात करते हैं इस विक्ट्री की। उन्होंने कहा कि ये इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये भी अब थोड़ा हमें पता लग रहा है कि शायद ये पॉसिबल है कि हमें थोड़े से चेंजेस भी देखने को मिलें मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजमेंट में। एक रूमर है, उस पर मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी डिस्कशन करें। अगर टाइम मिला तो कायदे आज़म ट्रॉफी की भी आपको अपडेट दे देंगे और डिस्कशन को इसी तरह आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, करम अल्लाह का। हसन, मैं आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि मैंने देखा आप भी काफ़ी सेंटिमेंट लेकर आ रहे थे और आप चाह रहे थे कि लोग थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इसको इजीली नहीं लिया। नहीं, मैं जो वार्म अप मैचेस वाली बात है वो कल कैरेबियन क्रिकेट पॉडकास्ट वाले उन्होंने ट्वीट की हुई थी, जो मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन तरीके से समराइज़ कर सकते। उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज़ ने 40 ओवर्स बैटिंग की है 2 वार्म अप मैच में, उन्होंने 3 छक्के मारे हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वार्म अप जो है कितना एक्चुअल में अफेक्ट करते हैं ग्राउंड जो आपका टूर्नामेंट इटसेल्फ है। आई थॉट कि इट वाज अ पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान ओवरऑल। हम कल बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को बाद में बॉलिंग करनी चाहिए, वो फ़ायदा हो गया कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के डिसाइड किया चेस करने का। तो फिर आपको वो जो कंडीशंस आनी है, ड्यू में आपने बॉलिंग करनी है, उसमें अब आपको वो जो क्वेश्चंस हैं वो अब आपके ऊपर आएंगे कि पहले मैच में तो हमने देखा कि आपके स्पिनर जो हैं 3.5 से भी कम की रन रेट पे गए थे। कल जब मिडल ओवर्स में स्पिनर्स उस तरह कामयाब नहीं हो रहे थे, तो व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव यू हैव, ये अब आपको एक चीज़ सॉल्व करनी। और दूसरा ऑब्वियसली ये है, हमने कल देखा और पाकिस्तान में इन जनरल भी एक ट्रेंड है कि जब भी डेथ बॉलिंग पे जाओ तो यॉर्कर आप ट्राई करना शुरू हो जाते हो। और कल आई फील लाइक बोथ हारिस एंड हसन टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि ड्यू वाली बॉल है, गीली बॉल है, उसमें यॉर्कर मारना जो है वो मार्जिन ऑफ एरर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल मुश्किल से ज़्यादा यॉर्कर का ये है कि यॉर्कर आप मिस करोगे, अगर आप 1 फुट आगे कर दिया, फुल टॉस 1 फुट पीछे कर लिया, हाफ वॉली है। इस सिचुएशन में आप देखते हैं दुनिया भर में जो एलीट लेवल डेथ बॉलर्स हैं वो मतलब अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे करते हैं। हमने आई डोंट थिंक आखिरी 3 ओवर में आई थिंक उनको 47 चाहिए था जीतने के लिए, उन 3 ओवर्स में आई थिंक एक शायद बाउंसर शाहीन ने ट्राई किया, उसके अलावा नहीं किया। तो वो वाली जो चीज़ है, दिस इज़ अ पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान के, मतलब यहाँ से वो जो आपके मतलब किंग्स हैं और जो थोड़े से इश्यूज हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। एट द अदर साइड आपका जो टॉप 6 है वो सबको बैटिंग मिल गई।
एक जो मायूसी की बात है वो ये है कि इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस ना हो कि यही आपका टॉप 6 होगा। हैदर या नवाज का वो जगह नहीं बन रही। जो हम सारा नेशनल T20 के दौरान बात कर रहे थे कि उनको किस तरह आजमाया जाएगा, मुझे नहीं लगता उनको आजमाया जाएगा। बिल्कुल थोड़ी सी शायद चेंजेस हमें उस तरह से ना नजर आए जिस तरह लोग भी प्रिडिक्ट करते रहे हैं। और अगर कल की मैच की बात करें तो उस पर एक रिपोर्ट है, उसको देखते हैं और फिर आकर सना से डिस्कशन करते हैं। Something happening in the air. T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराया। अबू जहबी में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 186 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 19 और बाबर आजम ने 15 रन बनाए। फखर जमान ने 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 52 रन की इनिंग्स खेली। आसिफ अली ने 32, शुएब मलिक ने 28 और मोहम्मद हफीज ने 13 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका के कागिसो रबादा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने आखिरी गेंद पर हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। वेंडो डूसन ने सेंचुरी स्कोर की और 101 रन्स पर नॉट आउट रहे। उन्होंने 4 छक्के और 10 चौके लगाए। टिम्बा बाउमा ने 46 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की तरफ से अहमद वसीम और शाहीन अफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। देखा आपने कि रिपोर्ट ने आपको बताया कि मैच कैसा रहा। मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि रिलैक्स करना चाहिए पाकिस्तानी कौम को। इस वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस लोग नज़र आ रहे हैं। ट्विटर पर भी एक सनसनीखेज ट्वीट्स का एक भरमार चल रही थी। कि 2009 वर्ल्ड T20 से पहले पाकिस्तान ने 2 वार्म अप मैचेस खेले थे, दोनों हारे थे। That's all I'll say. That's all। लेकिन अवाम इसलिए परेशान है कि आप पहला जीत गए हैं तो अब उनको तो उनको सुना। लेकिन ये हम आपको ये भी बताते जाएं कि अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी वार्म अप फिक्चर में। तो कुछ प्रैक्टिस की चीज़ें, और अभी ऑफ एयर भी हसन डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो कुछ सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस वहाँ पर कर रही थी, कुछ चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर रही थी जो नहीं एग्जीक्यूट हो पाई। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतनी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत है। सना, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम, क्योंकि हमने कल भी बात की थी कि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़रा ऑपोजिट हो, पहले बारी करे फिर टारगेट को डिफेंड करने जाए, तो अगर पर्टिकुलरली आपने इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड तो नहीं हम बात करते, लेकिन पाकिस्तान की प्रैक्टिस के लिहाज से कैसे देगा? वो जो हम बात करते हैं ना प्रोसेस वर्सेस आउटकम कि प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, वो सही बात है। वो सिर्फ पाकिस्तान टीम को नहीं, अवाम को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी और मीडिया को भी इस नज़र से टीम को देखना पड़ेगा कि अगर वो किसी एक चीज़ को ट्राई कर रहे हैं तो पहले उसको समझने की कोशिश करें रादर देन सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म होता रहे। तो मेरे ख्याल से प्रोसेस यही था कि आप अपनी डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते। अच्छा हुआ मोहम्मद वसीम को भी ट्राई किया। हम ये बात कर रहे थे कि आप उनको ट्राई करें ताकि कल को जब फोर्स चेंजेस आती हैं और कल को मोहम्मद वसीम को हारिस रऊफ की जगह या हसन अली की जगह या शाहीन किसी की भी जगह खिलाया जाता है तो एटलीस्ट कोई किसी किस्म का उनका एक्सपोजर ज़रूर हो। सिर्फ जो एक चीज़ की कमी रह गई वो हैदर अली की पोजीशन की रह गई कि उसको हम नहीं कर सके। पर फ़खर को भी जो कल जल्दी रिटायर करने की वजह नज़र आई वो यही नज़र आई कि आसिफ अली को भी मौका मिल जाए और नीचे से हसन अली को भी थोड़ी सी और ठीक खेले आसिफ, आपके ख्याल में? आसिफ अच्छा खेले तो ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, साउथ अफ्रीका कल मैच तो जीत गया है पर उनके एक ही बैटर ने मैक्सिमम बॉल्स खेल लिए। अब उसका टूर्नामेंट पे क्या असर पड़ता है ये हमें टूर्नामेंट में नज़र आएगा कि क्या उन्होंने सबको मौका दे सके। क्योंकि इस वक्त जो सेकंड ख़ास तौर पे वार्म अप मैच था, जब पहला पाकिस्तान आराम से जीता है, उसके बाद सबसे ज़रूरी यही था कि इस वक्त मौका दिया जाता। जीत हार की वार्म अप में कोई परेशानी नहीं, सिर्फ एक इंडिया की टीम है जिसका जीतने का रेशो हमसे ज़्यादा है। उसके अलावा कोई भी टीम वार्म अप्स को इतना सीरियस नहीं लेती क्योंकि वार्म अप का मतलब ही बेसिकली अपनी टीम को देखना है कि हम किस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। मसला इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नज़र आ रहा है वो एक तो रिजवान के ऊपर लोग होमवर्क कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रहे हैं, हमें उस कंसर्न को देखना पड़ेगा। मोहम्मद हफीज़ के रन्स भी, उनका भी कॉन्फिडेंस इस वक्त बढ़ाना पड़ेगा रादर देन सिर्फ क्रिटिसाइज़ करें क्योंकि वो एक की रोल प्ले कर सकते हैं बॉल के साथ भी हमारे लिए। तो वो दो नज़र आए और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में कि वहाँ पे रन्स नहीं रुक रहे। चलें आप विकेट ना लें कोई बात नहीं, एक आध 2-3 आपके मैचेस गुजर जाएं कि आपको विकेट नहीं मिलती, पर रन्स रोकना बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल। हसन, क्या ऐड करना चाहेंगे? और फिर उसके बाद मैं चाहूँगा आप पर्टिकुलरली राशिद वैन डूसन के बारे में भी बात करें। ओके, पहले तो ये आई थिंक फॉर 37 ओवर्स तो आपने प्रीटी मच डोमिनेट किया। आपने 3 आखिरी ओवर और वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में भी देखें तो 17 ओवर्स में उनका आई थिंक हार्डली 100 लगा हुआ था, फिर आखिरी 2-3 ओवर्स में उनका स्कोर बना। दैट इज़ वन कंसर्न
कंसर्न जिसको आपको देखना है कि डेथ बॉलिंग में क्या आपको अपनी लेंथ चेंज करनी है, क्या आपको कटर्स पे ज़्यादा जाना है, आप क्यों नहीं ज़्यादा स्लोअर बाउंसर्स ट्राई करें, वो वाली चीज़ें आई एम श्योर कि वो टीम मैनेजमेंट देखेगी। वर्नन फिलैंडर अब आपको बता देंगे कि साउथ हाँ, अफ्रीका होपफुली लाइक अगर उनको रखा गया तो लाइक दैट शुड बी हिज रोल। द अदर थिंग इज कि आई फील लाइक कि हफीज़ का इज द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स देखें सारे नेशनल टी20 खेलते आ रहे हैं। हफीज़ वाज द ओनली वन, वो इल हो गए थे नेशनल टी20 के दौरान, सेंट्रल पंजाब के लिए खेल नहीं पाए, तो ही इज़ द वन जो कि थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है। इवन हैदर के भी आप बात करें, आई वाज थोड़ा सा, मुझे थोड़ी सी कंसर्न थी कि अगर कल को लेट से इंडिया वाले मैच से के वार्म अप्स में फ़खर या मलिक या किसी का हैमस्ट्रिंग उड़ जाती है, तो सडनली आप हैदर को थ्रो इन कर रहे हैं हैविंग नॉट प्लेड अ मैच फॉर 3 वीक्स, तो वो शायद इशू आ सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा इशू हफीज़ भाई का, क्योंकि हफीज़ भाई तो वो नेशनल टी20 भी नहीं खेलते आ रहे, तो वो उनका थोड़ा एक्सटेंडेड ब्रेक रहा है। सो दैट्स वन थिंग। जहाँ तक ओवरऑल बात है, आई फील लाइक कि वन थिंग जो मुझे पसंद आई वो ये है कि फ़खर को जो 3 पे खिलाना था, जो हम आई थिंक स्क्वाड सेलेक्ट होने से पहले भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान के पास एक लेफ्ट हैंडेड स्पिनर को टैग करने की कमी है। अगर आप ये दोनों मैचेस देखें, इसमें बहुत ऑब्वियस दिखाई दिया कि दूसरे एंड से स्पिनर्स के खिलाफ लोग रोटेट ही करें। फ़खर चाहे वो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच हो, चाहे कल केशव महाराज के खिलाफ, फ़खर वॉज द वन जो कि 200 की स्ट्राइक रेट पे जा रहे थे। उनका एक बड़ा स्पेसिफिक पर्टिकुलर रोल है कि आपके पहले ओपनर जो है वो पावर प्ले में खेलेंगे और फिर जो मिडल ओवर्स में अटैक करना है वो फ़खर का है, तो आई लाइक दैट। जहाँ तक राशि की बात है, इट्स इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ऐसे 3-4 साल पहले तक फर्गूसन वाजंट समवन जो कि मतलब एक डिसेंट लेवल का डोमेस्टिक का जो प्लेयर होता है वो होता था। देन ही हैड एन आउटस्टैंडिंग डोमेस्टिक सीजन, उसके फ़ौरन बाद उनको CPL में उठा लिया था एक टीम ने, एंड दैट रियली हेल्प्ड हिम बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज एक्सपोज्ड टू वो जो बड़े लेवल की क्रिकेट होती है, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। ग्लोबल T20 जो कनाडा में होती है वहाँ पे परफॉर्म किया, तो वो जो फॉर्म थी वो कंटिन्यू करते गए, एंड इमीडिएटली लाइक द थिंग विद हिम वाज कि वो 2-3 साल until 25-26 के हो गए थे, he was considered sort of an average sort जहाँ of पे player. फाफ की एब्सेंस की बात कर रहे थे, यू थिंक ही समवन नाउ कि जिस पे साउथ अफ्रीका रिलाई कर सकती है? नहीं, completely different role है, क्योंकि फाफ स्पेशली T20 में तो he's a top 3 player। राशि की जो बात है वो ये है कि जो आप हफीज़ या मलिक वाला रोल पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं, या आप मॉर्गन की बात कर लें इंग्लैंड में, वो जो एक मतलब कि मिडल ओवर्स में आए, रोटेट करे, स्ट्राइक रेट कम किए बगैर, और फिर डेथ में 9 पर ओवर के स्ट्राइक रेट से नहीं 12 पर ओवर के स्ट्राइक रेट से जाए, वो वाला प्लेयर हमने फर्गूसन को ODI क्रिकेट में भी देखा है, डेथ में बड़ा अच्छा मारते हैं, एंड इन जनरल उनकी वो एक स्ट्रेंथ है। कल भी अगर आप देखें तो दैट्स द वन थिंग जो कि मैं अगर उनके खिलाफ प्लान बना रहे हो तो आप यही कहोगे कि ही इज़ समवन जो कि चाहता है कि फुल गेंद हो जो वो मिड विकेट लॉन्ग ऑन की तरफ टारगेट करे, और पाकिस्तान ने वहाँ पे उनको फीड किया। बट ही इज़ समवन जिन्होंने ओवर द पास्ट 3-4 सालों में साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंसेस दी थी, T20 लीग्स अराउंड द वर्ल्ड की थी। हम लोगों ने तो इस्लामाबाद में उनको पिक भी किया था, वो भी एज विद सो मेनी फॉरेन प्लेयर्स अनअवेलेबल हो गए थे, बट लाइक ही इज समवन जो कि, एंड द अदर थिंग विद हिम इज आल्सो वेरी गुड पर्सन टू हैव इन द ड्रेसिंग रूम। तो वो साउथ अफ्रीका का इन जनरल, आप साउथ अफ्रीका की टीम में ज़्यादातर लोगों के बारे में यही बात सुनेंगे, बट ये एक चीज़ है कि विद फर्गूसन एंड विद मिलर टुगेदर साउथ अफ्रीका की टीम कैन बी बेटर देन अदरवाइज, क्योंकि आई फील लाइक बवूमा, हेंड्रिक्स, बेसिकली डकॉक और फर्गूसन के दरमियान में आप साउथ अफ्रीका की टीम को पकड़ सकते हैं, जो कि टू एन एक्सटेंट पाकिस्तान ने कल किया भी है। बिल्कुल सना, मैं बड़ा इंटरेस्टेड था कल रबाडा को देखने के लिए, और मैंने देखा कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छी बॉलिंग की, मेजॉरिटी विकेट्स उन्होंने ली, और मैं ये भी देखना चाहता था कि पाकिस्तान उनको कैसे टैकल करता है। कि अगर आप बात करते हैं शार्प बाउंस की या तेज़ बॉल करने की, तो मैं देखना चाहता था कि हमारे बैटर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। शोएब मलिक का छक्का तो हाईलाइट बना हुआ, जो उन्होंने रबाडा को मारा, तो अच्छी फॉर्म में वो भी नज़र आ रहे थे। तो आपने कैसे देखी उनकी बॉलिंग? शोएब मलिक से स्टार्ट करूंगी, फिर रबाडा पे चले जाते हैं। शोएब मलिक ने डेफिनेटली खुद पे काम किया है, जो शॉर्ट पिच डिलीवरी पे ज़्यादा इशू आ रहा था उनका, उसके ऊपर उन्होंने डेफिनेटली नज़र आता है कि काम किया हुआ है, और वो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि स्पिनर्स को तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल। रबाडा की जहाँ तक बात है, तो नई बॉल पे जो उनका कंट्रोल कर नज़र आया, जितना उन्होंने अपनी प्लान के मुताबिक बॉलिंग की, आपने देखा कल रिजवान 100 के स्ट्राइक रेट से खेल सके हैं खाली 19 बॉलों पे 19 रन, और इसी तरह बाबर आजम का भी स्ट्राइक रेट कुछ बहुत इंप्रेसिव नहीं था। तो बाद में फ़खर ने आके अटैक साउथ अफ्रीका पे डाला। तो नई बॉलर्स का यही है कि उनका काम ही यही है कि उन्होंने पावर प्ले को जितना कम से कम करें। तो आई थिंक रबाडा की पेस, उनकी सी मूवमेंट और जो बाउंस था, वो तीनों बड़ी इंप्रेसिव चीज़ें थी कंट्रोल के साथ।
और बहुत अच्छी प्रैक्टिस, इसीलिए मैं ये थी कि बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मिल गई, अच्छी टीम्स के साथ मैचेस मिल गए पाकिस्तान को. अब इट्स ऑल अबाउट नर्व्स, इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर. बिल्कुल नर्व्स की बात करेंगे और हमने अब और भी मैचेस की बात करनी है. जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान की तो कैंपेन 24 से शुरू हो जाएगी और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा. मैं ये कहना नहीं चाह रहा, ये स्टेटमेंट अब आपके नाम के साथ टैग की जाएगी तो ये इसका सारा बैकलैश भी हसन का. मैच की बात करते हैं ना, वो सारा बैकलैश इधर हो जाएगा. लोगों को वैसे ही गुस्सा आया होगा तो हम भी मतलब दरिया में बह जाएंगे. जंपिंग इन द बैंडवैगन वाला हिसाब. बिल्कुल. श्रीलंका की बात कर लेते हैं थोड़ी सी. श्रीलंका और आयरलैंड का भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला था. मुझे लग रहा था आयरलैंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, बट श्रीलंका डेफिनेटली बेहतर टीम बनकर सामने. उस पर एक रिपोर्ट है, उसको देखते हैं. Sri Lankan fan, here you win. अबू धाबी में होने वाले मैच में आयरलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग को तरजीह दी. श्रीलंका ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 171 रन बनाए. 8 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद वनिंदु हसारंगा ने 71 और पाथम निसांका ने 61 रन की इनिंग्स खेली. दोनों ने चौथी विकेट की शराकत में 123 रन का इजाफा करके श्रीलंका का स्कोर 171 रन तक पहुंचाया. वनिंदु हसारंगा ने 1 छक्का और 10 चौके लगाए. पाथम निसाका की इनिंग्स में 1 छक्का और 7 चौके शामिल थे. आयरलैंड की तरफ से जोश लिटल ने 4 विकेटें हासिल की. मार्क इडीज ने 2 और पॉल स्टर्लिंग ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई. जवाब में आयरलैंड की टीम श्रीलंका की बॉलिंग का सामना न कर सकी और 18.3 ओवर्स में 101 रन पर ढेर हो गई. आयरलैंड के सिर्फ 2 बल्लेबाज डबल फिगर्स तक पहुंचने में कामयाब हुए. एंडी बालबर्नी ने 41 और कर्टिस कैम्फर ने 24 रन स्कोर किए. Right, Sterling, this is the pulse. Straight to the man. श्रीलंका की जानिब से माहिश थिकशाना ने 3 विकेटें अपने नाम की. Brilliant. Tikshana brought back into. लाहिरो कुमारा और करुणा रत्ने के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं. It's all over. The lights signified a good win for. T20 वर्ल्ड कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं. जी, आपने देखा श्रीलंका ने आयरलैंड को शिकस्त दी. बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ और इस पर हम डिस्कशन करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद. देखते रहिए स्पोर्ट्स 360.